नमस्कार, प्रणाम और आदाब मेरे हिंदी और उर्दू बोलने वाले मित्रों से। भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और इस पूरे संसार में आपको मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम। अब आप कृपा करके ध्यान लगा के प्रभु यीशु मसीह की जो पुस्तक है नए अनुबंध में योहन, उसको सुने। अब आप ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुने। प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। प्रारंभ में वह शब्द थे और वे शब्द ईश्वर के साथ थे और वे शब्द ईश्वर थे। वही प्रारंभ में ईश्वर के साथ थे। समस्त समस्त वस्तुएं उन्हीं के द्वारा बनाई गई थीं और उनके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया था जो बनाया गया था। उन्हीं में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजाला था। और वह उजाला अंधकार में चमकता है, परंतु अंधकार ने उन्हें समझा नहीं। ईश्वर द्वारा एक पुरुष भेजा गया था जिसका नाम योहन था। वही उन उजाले का साक्ष्य देने के लिए एक साक्षी बनने आया, ताकि सभी लोग उसके द्वारा विश्वास कर लें। योहन वो उजाला नहीं था, बल्कि वो उन उजाले का साक्ष्य देने के लिए भेजा गया था। वही थे वो सच्चा उजाला जो इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को उज्ज्वलित करते हैं। वो संसार में थे और संसार उन्हीं के द्वारा रचनाया गया था, परंतु संसार ने उन्हें नहीं जाना। वो अपने ही अपनों के पास आए और उनके अपनों ने ही उन्हें ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने भी उन्हें ग्रहण किया उन्हीं को उन्होंने ईश्वर के पुत्र बनने की शक्ति प्रदान कर दी। उन्हीं को ही जिन्होंने उनके नाम पर विश्वास किया, जिनका जन्म ना ही रक्त द्वारा, ना ही शरीर की इच्छा द्वारा, ना ही पुरुष की इच्छा द्वारा, बल्कि ईश्वर द्वारा हुआ था। और उन शब्द ने शरीर धारण कर लिया और वे हमारे बीच बसे और हमने उनकी महिमा देखी। वही महिमा पिताश्री के उन इकलौते जनने जैसी ही, कृपा और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने उनका साक्ष्य दिया और चीखा कहता हुआ, ये वही है, ये वही थे जिनके विषय में मैं बोला था। वो जो मेरे बाद आ रहे हैं मुझसे पहले अधिमानता रखते हैं, क्योंकि वही मुझसे पहले थे। और उन्हीं की परिपूर्णता में से ही हम सभी ने कृपा पर कृपा ग्रहण कर ली है। क्योंकि नियम तो मूसा द्वारा प्रदान किया गया था, परंतु कृपा और सत्य यीशु मसीह द्वारा आए। किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर को कभी नहीं देखा है। वही इकलौते जनने पुत्र जो पिताश्री से गले लगे हुए हैं, उन्हीं ने उन्हें घोषित किया है। और योहन का यही साक्ष्य है, जब यहूदियों ने यरूशलेम से पुरोहितों और उन लेवी वंशजों को उससे पूछने के लिए भेजा कि भाई कौन हो तुम, और उसने ये माना और अस्वीकार नहीं किया, बल्कि ये माना मैं मसीहा नहीं हूँ। और उन्होंने उससे पूछा, तो फिर क्या क्या तुम एलिया हो? और योहन कहता है, नहीं। तो क्या तुम वो पैगंबर हो? और उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो भाई कौन हो तुम, ताकि हम उन्हें उत्तर दे सकें जिन्होंने हमें भेजा है। क्या कहते हो तुम स्वयं के विषय में? उसने कहा, मैं हूं वो वाणी एक की जंगली क्षेत्र में चीखती हुई, प्रभु का पथ सीधा बनाओ, जैसा पैगंबर यशायाह ने कहा था। और उन्हें जिन्हें भेजा गया था फरीसियों में से थे। और उन्होंने यूहन्ना से पूछा और उससे कहा, तो फिर तुम बपतिस्मा क्यों करते हो, यदि तुम वो मसीहा नहीं हो, ना ही एलिया, ना ही वो पैगंबर? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया कहते हुए, मैं तो पानी से बपतिस्मा करता हूं, परंतु तुम्हारे बीच एक खड़े हैं जिन्हें तुम जानते नहीं हो। वही हैं वो जो मेरे बाद आगमन करते हुए मुझसे पहले अधिमानता रखते हैं, जिनके जूते का फीता भी मैं खोलने के सुयोग्य नहीं हूं। यह कार्य यरदन पार बेथाबरा में किए गए थे, जहां यूहन्ना बपतिस्मा कर रहा था। अगले दिन योहन यीशु को अपने पास आगमन करते हुए देखता है और कहता है, देखो ईश्वर के मेमने को, जो इस संसार के पाप हटा ले जा रहे हैं। ये वही हैं जिनके विषय में मैं बोला था, मेरे बाद एक पुरुष आ रहे हैं जो मुझसे पहले अधिमानता रखते हैं, क्योंकि वही मुझसे पहले से थे और मैं उन्हें नहीं जानता था, परंतु ताकि वे इज़राइल को प्रत्यक्ष किए जा सकें, इसलिए मैं पानी से बपतिस्मा करता हुआ आया हूँ। और योहन ने साक्ष्य दिया कहता हुआ, मैंने भावात्मा को स्वर्ग में से एक छोटे कबूतर समान नीचे उतरते हुए देखा और वे उन पर ठहर गए, और मैंने उन्हें नहीं जाना। परंतु उन्होंने जिन्होंने मुझे पानी से बपतिस्मा करने भेजा, उन्हीं ने मुझसे कहा, जिस पर तुम भावात्मा को नीचे उतरता हुआ और ठहरे रहता हुआ देखोगे, वही है वो जो पवित्र प्राण द्वारा बपतिस्मा करता है। और मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यही ईश्वर के पुत्र हैं। पुनः उसके अगले दिन योहन और उसके दो शिष्य खड़े थे।
और यीशु को चलते हुए देख यूहन्ना बोलता है, देखो ईश्वर के मेमने को। और उन दो शिष्यों ने उसे बोलते हुए सुना और वे यीशु के पीछे पीछे चल दिए। तो यीशु मुड़े और उन्होंने उन्हें पीछे पीछे आते हुए देखा और वे उनसे कहते हैं, भाई क्या ढूंढ रहे हो तुम? उन्होंने उनसे कहा, रैबाय, जिसका व्याख्या अनुसार अर्थ है गुरुवर, जी आपका बसेरा कहाँ है? यीशु उनसे कहते हैं, आओ और देख लो। तो वो आए और उन्होंने देखा कि वह कहाँ बसते थे, और वे उस दिन उनके साथ ही ठहर गए, क्योंकि वो लगभग 10वीं घड़ी थी। अंद्रयास, सिमोन पतरस का भाई, उन दोनों में से एक था जिसने यूहन्ना को बोलते हुए सुना और जो उनके पीछे पीछे चल दिया था। उसने पहले अपने ही भाई सिमोन को ढूंढकर उससे कहा, भाई हमने तो अभिषिक्त को ढूंढ लिया है, जो व्याख्यानुसार मसीहा हैं। और वह उसे यीशु के पास ले आया, और जब यीशु ने उसे देखा उन्होंने कहा, तुम जोना के बेटे सिमोन हो, तुम कैफा कहलाए जाओगे, जो व्याख्यानुसार है पतरस। उसके अगले दिन यीशु आगे गलील जाने के इच्छित थे, और वो फिलिप को पाते हैं और उससे कहते हैं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब फिलिप अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसैदा से था। फिलिप नतनएल को पाकर उससे कहता है, हमने उन्हें ढूंढ लिया है जिनके विषय में मूसा ने नियम में और पैगंबरों ने लिखा था, नासरत के यीशु, यूसुफ के बेटे। और नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कुछ भी अच्छा प्रवृत्त हो सकता है क्या? फिलिप उससे कहता है, आ जाओ और देख लो। यीशु ने नतनएल को अपने पास आगमन करते हुए देखा, और वे उसके विषय में कहते हैं, देखो तो इस वास्तविक इजरायली को, जिसमें कोई छल कपट नहीं है। नतनएल उनसे कहता है, जी आप मुझे कहाँ से जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, उससे पहले से, जब फिलिप ने तुम्हें बुलाया था, जब तुम अंजीर के पेड़ तले ही थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। नतनएल ने उत्तर दिया और वो उनसे कहता है, रैबाय, आप ही ईश्वर के पुत्र हैं, आप ही इज़राइल के सम्राट हैं। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ तले देख लिया था, क्या तुम विश्वास करते हो? तुम इनसे भी महान कार्य देखोगे। और वे उससे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आने वाले समय में तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मनुष्य पुत्र पर आरोहण और अवरोहण करते हुए देखोगे। तो यूहन्ना की पुस्तक नए अनुबंध में से, प्रभु यीशु मसीह के शब्द की पुस्तक में से प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। यीशु आपको आशीर्वाद दें, आशीष दें। धन्यवाद।